सो दोस्तों, जब भी आप सोचते हैं कि मुझे ये जॉब करना है और मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उसमें सैलरी कितना मिलता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं, या तो फ्रेशर या कि जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस रहते हैं, इनका आखिर सैलरी कितना होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके दो पार्ट होने वाले हैं, एक हम बेसिक सैलरी पे बात करेंगे और दूसरा करेंगे एक्सपेंस। तो इसके अगला वीडियो जो आएगा वो पूरा डिपेंड होगा एक्सपेंस पे, क्योंकि अगर एक मेडिकल रेप्स का हम देखें तो उसके एक्सपेंस के बिना उसकी सैलरी अधूरी रहती है। वो कैसे, वो हम इसके अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम बेसिक बात करने वाले हैं कि उसकी सैलरी आखिर होती कितनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरीके के एमआर रहते हैं, हम लोग बात करते हैं। पहला तो जो फर्स्ट टाइम, ज़्यादातर वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो मेरा स्टार्टिंग सैलरी कितना हो सकता है। तो उन लोगों को हम यहाँ पे फ्रेशर्स बोलते हैं। जो एक्सपीरियंस रहते हैं, जिनको 6 महीने, 1 साल या 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गए, वो सब एक्सपीरियंस के काउंट में आते हैं कि ये चलो एक्सपीरियंस पर्सन है और ये फ्रेशर्स पर्सन है। तो सपोज़ करिए अगर आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है कि कंपनीज़ के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ MNC कंपनी होती है, मल्टीनेशनल्स कंपनी जिनको हम बोल सकते हैं। कुछ इंडियन ऐसी कंपनी होती है जो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रही है। कुछ मिड कंपनी होती है, कुछ काफ़ी छोटी कंपनियां होती है, और एक PG कंपनी होती है। तो PG के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ यार, ये वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको किसी भी टाइप का अगर कोई भी डाउट आता है, तो यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम दिख रहा है, आप इस पर मुझे DM कर देना। तो वहाँ पे मैं इसके बारे में सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और ये मेडिकल रैप से हमारे एक सीरीज़ चल रही है, तो इस पर हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप MP से बिलोंग करते हैं, या फिर कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे कि ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज आती है। तो आप मुझे एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अपना जहाँ पे आप रहते हैं उसका एड्रेस भेज के मुझे बता दीजिएगा कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में। अगर मेरे पास पर्टिकुलर वहाँ की कोई वैकेंसीज होगी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। तो जब भी फ्रेशर रहता है, फ्रेशर के क्या रहते हैं, किसी भी आप कंपनी में जाओ, आपका सैलरी एक फिक्स रहता है। कि जैसे बड़ी कंपनी में आप गए, MNC कंपनी में, तो वहाँ पे आपको बेसिक 17, 18, 20 हज़ार तक वो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी देते हैं। उससे अगर नीचे आओगे, एक बेसिक आप मान के चलिए 10 से 20 हज़ार के बीच में आपका रहेगा। और यकीन मानिए 13 से 15 हज़ार के बीच में ज़्यादातर बेसिक सैलरी रहता है स्टार्टिंग मेडिकल रैप्स का। तो ये होता है बेसिक सैलरी के बारे में। जब भी आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, मतलब आपने इस फील्ड में कम से कम 6 महीने, 8 महीने, मतलब मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस के लिए आपको 1 साल मिनिमम आपको करना चाहिए एक कंपनी में काम, क्योंकि आपको फर्स्ट 6 मंथ तो आपको बेसिक्स सीखने में लग जाते हैं कि कॉल्स कैसे होते हैं, आपको कैसे प्लानिंग करना रहता है, सेकेंडरी क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, कन्वर्जन कैसे करना रहता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको 6 महीने, 8 महीने लग जाते हैं इन चीज़ों को समझने के बारे में। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सैलरी के बारे में हम बात करें। कुछ ऐसा नहीं है कि 12 से 15, कुछ टाइम पे क्या होता है, यही सैलरी जाके 20 से 25 हज़ार रुपये भी इवन फ्रेशर्स को देते हैं। ये डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा रहे, आपका इंटरव्यू बहुत इसमें मैटर करता है। और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपके पैकेज के बारे में सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैकेज कंपनी से ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का इंटरव्यू वहाँ पे दे रहे हो, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप उन लोगों को कैसे इम्प्रेस कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि जो बंदा जाता है जब भी इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे वो उस टाइप से अगर अच्छे से उनको इम्प्रेस करेगा कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि अगर ये हमारे साथ काम करेगा तो ये टेरिटरी का जो पिक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो फिर आपको सैलरी अच्छा मिलेगा। कोई MR रहते हैं, आप पूछोगे जिनका पैकेज मैं बता रहा हूँ 8 से 10 लाख रुपए भी रहता है। और कोई अभी भी ऐसे MR काम कर रहे फील्ड में जिनका पैकेज 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में रहता है। तो ये डिपेंड करता है आप पे, आप अपने आप को कितना डेवलप कर रहे हो। हाँ, स्टार्टिंग में आप जब भी इंटरव्यू देने जाए, बिल्कुल भी बार्गेनिंग ना करें पैकेज के लिए, क्योंकि एक तो फ्रेशर्स के लिए ऐसी बहुत कम कंपनियां बची है जो फ्रेशर्स को ले रही है। अगर आप फ्रेशर्स को ले भी रही है, तो अगर वहाँ पे बार्गेनिंग करोगे तो कंपनी आपको कभी नहीं रखेगी। उनके मन में ये आ जाएगा ये लड़का सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, क्योंकि अगर 2000 अगर 6 महीने बाद इसको किसी कंपनी में ज़्यादा मिल गए मंथली, तो ये यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कभी क्रिएट नहीं करने दे। आप जब भी आपसे पूछे आप सैलरी के बारे में, पैसे तो फ्रेशर से पूछते नहीं है। अगर
आपसे पूछें तो आपको बोलना सर स्टार्टिंग में एज़ पर कंपनी नॉर्म्स जो देती है वही सैलरी आप मुझे भी प्रोवाइड करिए। तो ये होता है कि एमआर की सैलरी के बारे में। अगले वीडियो में हम एक्सपेंस के बारे में इसके बात करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।